हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बोरेल कैंटिली लेमा। सो दिस इज अ रिजल्ट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी दैट हेल्प्स अस डिसाइड वेदर सर्टेन इवेंट्स विल हैपन इनफाइनाइटली ऑफन और नॉट बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटीज। मतलब जब भी हम किसी चीज की किसी इवेंट्स को यूज करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी निकालने में, फॉर एग्जांपल मैंने इवेंट ले लिया ए और बी, या फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही इवेंट लिया, तो मतलब जब मैं उसको यूज करती हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, तो क्या गारंटी है कि वो इवेंट मुझे मल्टीपल टाइम्स मतलब इनफाइनाइटली टाइम्स क्या करेगा, वो हैपन होगा या नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी। तो ये है बोरेल कैंटिली लेमा। जैसे फॉर एग्जांपल इसने दिया है कि थिंक ऑफ इट लाइक if I keep trying on an event like flipping a coin or playing a game, for example मैं किसी भी coin को flip करती जा रही हूँ and continuously times, will it happen again and again forever or only a few times? अगर मैं for example उसको करती रहूंगी, flip करती रहूंगी, तो क्या मैं उम्र भर थोड़ी करती रहूंगी उसको? सीधी सी बात है ना, मतलब लाइफ टाइम थोड़ी चलता रहेगा। कोई किसी न किसी टाइम पे आके वो स्टॉप होगा ही होगा ना, चाहे उसको 10 टाइम्स कर लो, 20 टाइम्स कर लो, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन दैट फ्लिपिंग ऑफ कॉइन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस आ गया, मतलब A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर जो हमारा AN है, आपको पता है AN क्या मतलब हुआ कि जैसे A1 है A2 है, ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, इनफाइनाइट जा रहा है, हमने इस चीज को AN लिख दिया। समझ आया? इस सम इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन लाइक इट्स गेटिंग हेड ऑन द nth कॉइन फ्लिप। मतलब जब भी कोई भी nth कॉइन फ्लिप आएगा उसमें मुझे क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। अब पहली बात, पहला हमारा जो फर्स्ट बोरेल कैंटिली लेमा है, जो कि हमारा क्या है, सिंपलेस्ट वर्जन है। इसका मतलब क्या है कि इफ द टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फाइनाइट देन द इवेंट विल हैपन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। समझ आया? तो जब भी हम कोई प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सम निकाला, इस सीरीज का सम निकाला, तो मतलब वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट मतलब उसे गिन सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल 30, फॉर एग्जाम्पल 50, जिसको मैं गिन सकूँ, काउंटेबल हो। देन द इवेंट विल हैपन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब फिर जो इवेंट की लिमिट होगी कि वो कब तक हैपन हो सकता है, वो भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, लिमिटेड रहेगा। इसको हम साथ में बोलते हैं ऑलमोस्ट श्योरली। हमने कन्वर्जेंस के टाइम पे पढ़ा था, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली मतलब इतना अप्रोक्सीमेटली रहेगा ही रहेगा। अब इसका एक फॉर्मूला है दैट समेशन n up is equal to 1 up to infinity, probability of an is always less than infinity। मतलब जो probability of an है happens infinitely often is equal to 0। अगर for example हमारी ये जो an है infinitely happen होती है, obviously अगर हमारा an है ये infinity हो जाएगा, तो obviously क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया? तो इस केस में जो हमारी ये वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि इफ द चांसेस ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग आर स्मॉल एंड एड अप टू अ फाइनाइट नंबर, दे विल नॉट हैपन इनफाइनाइटली ऑफन। अब इसका एक सेकंड पार्ट है विच इज नोन एज सेकंड बोरेल कैंटिली लेमा। ये क्या है, हमारा एडवांस वर्जन है, जिसमें लिए हमें क्या चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। मतलब हमारे इवेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे इवेंट्स है A एंड B, तो ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताया गया है कि जब आपके पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला आकर कर रहा है तो इसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर देयर ओन। ओके, इस केस में इफ द इवेंट an आर इंडिपेंडेंट एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इनफाइनाइट, तो उस केस में जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपने देखा था कि हमने जो सिंपलर वर्जन पढ़ा था वो क्या था, लेस देन इन्फिनिटी था, बट इस केस में वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी एंड द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्या होंगे साथ में, इंडिपेंडेंट हो गए, और साथ में उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ an हैपेंस इनफाइनाइटली ऑफन इज इक्वल टू 1। पिछले वाले केस में 0 थी, इस वाले केस में क्या है, 1। अब इस केस में है कि इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड कीप हैविंग नो tiny chances then they will happen infinitely often। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे पास एक डाई है, आपको पता है डाई क्या होता है, सभी खेलते हैं सांप सीढ़ी भी खेल सकते हो, सांप सीढ़ी में भी डाई यूज होती है। नॉर्मल आप जो खेलते हो जैसे लाइक लूडो किंग हो गया, ठीक है, सो लूडो खेलने में भी आप डाई यूज करते हो, तो उसमें क्या होती है, 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ये लिखा होता है, ठीक है, हर एक साइड पे एक नंबर लिखा होता है। तो इसमें बोला गया कि लेट A and B इज इवेंट दैट द nth रोल ऑफ अ डाई इज
6, मतलब जब आपने nth रोल किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड रोल किया तो मुझे क्या मिला 6, फॉर एग्जाम्पल सेकंड नहीं किया मैंने थर्ड किया तब भी मुझे क्या मिला 6 मिला, मतलब मैं इसमें चेंज कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि nth रोल मतलब कोई सा भी है, फर्स्ट में भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैंने फर्स्ट टाइम पे उसको डाई को डाला मुझे 6 नंबर आ गया, या शायद मैंने थर्ड टाइम किया तो मुझे 6 आया, तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन क्या है 1/6, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन क्या होगी, अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 बोल दूं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फर्स्ट रोल ऑफ अ डाई, अगर मैं फर्स्ट टाइम करूंगी तो कितनी आएगी 1, इसमें मैं 2 कर दूंगी तो ऑब्वियसली 1/6, तो 1/6 ही होगी। अब मैं जब इसको सम करूंगी, सबसे पहले इसको सम निकालना पड़ेगा, तो सम करने के बाद मेरे पास क्या होगा, सम n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1/6, इसको मैं सम करती जाऊंगी क्योंकि इसमें इन्फिनिटी है ना, 1/6 कितना जाएगा इन्फिनिटी तक, तो आंसर कितना आ जाएगा इसके इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, मुझे नहीं पता है अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक जाएगा, नहीं पता ना, सो इट इज इनफाइनाइट एंड डाई रोल्स आर इंडिपेंडेंट। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, सो बाय बोरेल कैंटिली लेमा यू विल रोल अ 6 इनफाइनाइटली ऑफन इफ यू कीप रोलिंग फॉरएवर। तो ये चीज है हमारी बोरेल कैंटिली लेमा की, और ये था टॉपिक आज का हमारा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ में अगर किसी को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो प्लीज वो भी मेंशन कर दीजिएगा, आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएंगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक्स दे रखे हैं, प्लीज जाके उनको भी यूज करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।